जय श्री श्याम जी। एडवोकेट साहब का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। भैया बहनों, आप लोग ठीक होंगे। अभी विषय जो अपना आज का है, कौन सा विषय? अगर नहीं दिख रहा है तो कृपया कर जूम करके देख लेंगे। आज का विषय है, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम विल, हिंदी में कहते हैं वसीयत नामा। ये हमारा वसीयतनामा रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा है? 1908। ठीक है, वसीयतनामा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसका भाग 40 व 41। कौन सा भाग? 40 और 41। ये हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट का बताता है कि जो है आपका क्या बताता है, वसीयत और दत्तक। वसीयत और दत्तक, अभी मैं इसके बारे में आपको समझा दूंगा। वसीयत और दत्तक ग्रहण कई बार दिखता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ दोबारा आपको। विषय था अपना जो विल, वसीयतनामा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, भाग 40 व 41 हमारा कहता है वसीयत और दत्तक ग्रहण प्राधिकार को प्रस्तुत करना। मतलब कि अपनी जो विल आप बनवा रहे हो, विल को प्रस्तुत करना, ये अपना 40 और 41 में हमें अधिकार प्राप्त है। इसमें होता क्या है, जो विल कर रहा है, मतलब जो वसीयत कर रहा है, वसीयत करता, इसकी एज, उम्र उम्र कितनी है, उसके बाद में क्या नाम है, इसके पिताजी का नाम, और निवासी, ये महत्व भूमिका रखता है। निवासी जहां के रहने वाले हैं, वहां पे वे संबंधित रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, जो लगता है उनके निवासी स्थान पे, वहां पे संबंधित ये रजिस्ट्रार में जाके अपना विल रजिस्टर्ड करा लेंगे। विल रजिस्टर्ड कराने का मोटिव क्या होता है? ये जो आ है, वसीयत करता आ, उम्र मान लेते हैं 65 साल, पिताजी का नाम बा। इस वसीयत करता आ ने 65 साल की उम्र में एक वसीयत करता है, जो करता है श्याम के नाम। वसीयत करता है किसके नाम पे? श्याम के नाम पे। और वसीयत का मेन दायित्व होता है कि अपनी मृत्यु से पहले किसी को अपनी वसीयत कर देना, कि कभी भविष्य में हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब यह प्राण शरीर से जुदा हो जाए। तो इसीलिए हम अपने समय रहते क्या करते हैं, वसीयत। मान लीजिए इनकी 65 साल की उम्र है, वसीयत ये, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को बताना नहीं होता है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। उसमें इन्होंने श्याम के नाम वसीयत कर दी। तो वसीयत करने के बाद में कभी भविष्य में जो भी कोई होता है, जैसे भाई जीवन तो एक समय सीमा है और इसके बाद इसको जाना है, तो उसके बाद में कौन आता है? श्याम मालिक हो जाता है। और श्याम के वसीयतनामा से जो आ ने करा हुआ है, उससे श्याम मालिक हो गया। अब ये क्या करेगा? उस वसीयत को ले जाके संबंधित रजिस्ट्रार को, जहां पे वो इसमें हुई है या इसमें हुई है, वहां वो जाएगा और वह अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। क्या प्रस्तुत करेगा? मृत्यु प्रमाण पत्र।
दूसरा श्याम, अगर श्याम के नाम हुई है तो श्याम का क्या आधार प्लस पेन। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वसीयत है उसमें नाम है, उसमें क्या होगा उनका नाम, किसका, श्याम का। ये सब चीजें ले जाकर संबंधित रजिस्ट्रार में देगा और वह प्रॉपर्टी जिसकी वसीयत या जो भी चल संपत्ति जो भी है उसका करेगा, तो वह जो है किसके नाम आ जाएगी, श्याम के। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वसीयत का उद्देश्य क्या होता है। इस पार्श्व शरीर का कोई भी निर्धारण नहीं है कब तक साथ देगा या कब तक नहीं, तो जीते जी क्या करेंगे हम, एक वसीयत रजिस्टर्ड कर जाते हैं किसी का नाम जो कि समय रहते काम आए। और रजिस्टर्ड वसीयत करानी है, किसी व्यक्ति के गुमराह के चक्कर में ना पड़े, नहीं नोटरी वोटरी करा ले। तो अभी अपना टाइटल था विल, विल माने वसीयत। तो वसीयत में क्या चाहिए होता है, मान के चलो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वह अपने उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में वह शेयर निर्धारण करना चाहता है। मान लेते हैं ये आ व्यक्ति है, काट दीजिए, आ जो व्यक्ति है और उसकी कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। अब ये क्या करता है, इसमें किसी को 30 देना है, किसी को 40% देना है, किसी को कुछ देना है। मान के चलो 30 प्लस 40 प्लस 20, ये हो गया आपका 90 प्लस 10, ऐसे दे सकता है किसी को। तो ये क्या करेगा, इनके नाम पे सबके जो है चारों पुत्र के नाम पे वसीयत रजिस्टर्ड करा देगा, वसीयत रजिस्टर्ड करा देगा। वसीयत रजिस्टर्ड कराने के बाद मैंने बताया जो निवास स्थान है संबंधित रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार में जाके करा सकते हैं। तो वहां पे रजिस्ट्रार में कराना है, नोटरी वोटरी किसी ऐसे चक्कर में ना पड़े, रजिस्टर्ड कराए, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये चारों बच्चों के नाम करा देगा। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं अपने को, वसीयत करता जो है करता, इनका आधार 10 प्लस 2 फोटो। दूसरा तो 2 फोटो दस्तावेज, कौन से, प्रॉपर्टी या जो भी है ना, एज पर डॉक्यूमेंट। तो ये जो है अपना एज पर डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, वो तो पहले में क्या आधार पैन 2 फोटो, दूसरे में इनका डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह। ये इसलिए डालना जरूरी है कि भविष्य में काम आए कभी भी, जैसे मान लो मैंने किसी को दे दिया तो मैं भी तो मालिक हूं कैसे हूं, तो उसका ये डॉक्यूमेंट नंबर है। तीसरा क्या है, जो अपना जिसके नाम पे कर रहे हैं हम वसीयत ग्रहीता, जिसके नाम पे हम कर रहे हैं उसका क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड या नाम से संबंधित जो उसका नाम सही हुआ है ना, आधार भी दे सकते हैं, पैन, डीएल, जो भी देना हो इन तीनों में से कोई एक ये दे सकते हैं। चौथा 2 गवाह, गवाह ऐसे लगाए जो समय रहते काम आए, कभी समय ऐसा आ जाए तो वो जरूर काम आए ना, इनका आधार और 2 फोटो। सेम ऐसे दूसरे का भी आधार और 2 फोटो। ये आपकी दस्तावेज की लिस्ट है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई आपकी। क्या वसीयत करता है, क्या चाहिए होगा, आधार पैन 2 फोटो, दस्तावेज, कैसे मालिक है वो, उसका डॉक्यूमेंट नंबर और आपका जो है उनका दिनांक। वसीयत ग्रहीता जिसके नाम पे बिल आप कर रहे हैं उसका आधार पैन डीएल कोई एक नाम के लिए चाहिए होता है कि भाई उनका नाम वगैरह क्या है, सही डले उसमें जो भी है। उसके बाद गवाह, उनका आधार कार्ड 2 फोटो, सेम दूसरे गवाह का भी आधार कार्ड 2 फोटो, गवाह ऐसे रखे जो कि भविष्य में काम आए आपके। ये सब चीज आप समझ चुके हैं। उसके बाद में जो डिटेल्स होती है वो मैंने बता दी, वहां डालनी होती है। मेरा मात्र समझाने का तात्पर्य है, भैया बहनों से निवेदन है, यह काम किसी से भी करा सकते हैं,
इसमें 0 स्टाम्प से लेके 100 500 वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लगा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 560 रुपए सिंगल। ज्वाइंट विल कराते हैं तो आपकी 1100 समथिंग आती है लगभग। तो 0 से 100 500 किसी का भी स्टाम्प लगा सकते हैं। जो ई स्टाम्प होता है लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। रजिस्ट्रेशन फीस 560 रुपए। ज्वाइंट विल करते हैं 2 बंदे हस्बैंड वाइफ मिलके तो जो है 1100 रुपए समथिंग ये लगती है। बाकी डिपेंड करता है अधिवक्ता फीस पे कि वो क्या आपसे चार्ज करते हैं और क्या लेते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, किसी से भी कराए सजग रहे, सतर्क रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।